सीधी एवं बिंदु की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने अपने एक जारी बयान में शिवराज सिंह चौहान पर तगड़ा हमला बोला है और कहा है कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से सत्ता में रहते हुए अब शिवराज सिंह चौहान अपनी पार्टी के भ्रष्ट आचरण करके संविधान के खिलाफ काम करने और छल कपट करने की जायज ठहराने की शिक्षा भी देने लगे हैं। आगे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि अनैतिक तरीके से सत्ता में आकर विधायकों की खरीद फरोख्त करके और देश के इतिहास का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हत्याकांड करके शिवराज बेशर्मी से अपने पार्टी पदाधिकारियों और आम जनता को यह कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बनी रहे, इसके लिए एकजुट रहें। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने तो नैतिकता का दामन उसी समय छोड़ दिया था जब जनादेश वाली कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए न सिर्फ विधायकों की खरीद फरोख्त की बल्कि पूरे देश को कोरोना वायरस के हवाले कर दिया। श्री सिंह ने कहा कि शिवराज अब लोगों को और अपनी पार्टी को झूठ फरेब, धोखेबाजी, अनीति, भ्रष्टाचार की सीख देने वाले नेता बन गए हैं। अब देखना यह है कि खुलेआम अनैतिकता और भ्रष्ट आचरण का साथ देने के लिए वे किस मुंह से उसी जनता के पास जाते हैं जिसने शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आकर उन्हें नकार दिया था। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान अनैतिक होने और छल कपट सिखाने का जीता जागता स्कूल बन चुके हैं। अब वे चाहते हैं कि उनके स्कूल में ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने आए। उन्होंने कहा कि आम जनता हमेशा सच का साथ देती है। शिवराज का झूठ न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में कुख्याति प्राप्त कर चुका है। उनके नेतृत्व में डंपर कांड से शुरू होकर व्यापम कांड और न जाने कितने कांड होते हुए जब वो सत्ता से बाहर हो गए तो प्रजातंत्र हत्याकांड कर दिया। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। सरकार द्वारा लाए गए नए मंडी एक्ट के तहत मंडी के अधिकारी, कर्मचारी, तुलावटी, हमाल और अनेक व्यापारी सड़कों पर आ गए हैं और उनके जीवन यापन पर संकट खड़ा हो गया है। सीधी जिले के कृषि उपज मंडी के अधिकारी, कर्मचारी, तुलावटी, हमाल और व्यापारी सरकार के इस कानून के खिलाफ लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। इसके बावजूद मंडी कानून का शिकार बन गए मंडी के कर्मचारी, अधिकारी, तुलावटी, हमाल और व्यापारी जो सरकार के फैसले से प्रभावित हुए हैं वह अपने हक की लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं है और वह लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके अपनी लड़ाई जीवित रखे हुए हैं। 1 अक्टूबर को संयुक्त मोर्चा मंडी अधिकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा शहर में रैली निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे संयुक्त मोर्चा मंडी अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर बताया कि उनका 25 सितंबर से जारी अनिश्चितकालीन बंद एवं धरना प्रदर्शन जिला स्तरीय रैली अब 2 अक्टूबर से क्रमिक भूख हड़ताल और आमरण अनशन में तब्दील हो रही है और उनकी यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी। जिले के अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद जिला संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने सिटी हलचल को अपनी मांगों की जानकारी दी और कहा कि हम सरकार से अपना हक लेकर ही मांगेंगे। हमारी मांगे लगातार 3 तारीख से हमने हड़ताल में किया था, 3 से 6 तक थे। उसमें हमको आश्वासन मिला था कि आपको वेतन भत्ते के लिए शासन से प्रस्ताव पास करके आपको वेतन भत्ते का भुगतान किया जाएगा, लेकिन आश्वासन देने के बाद वादा खिलाफी होने के कारण 15 दिन का टाइम दिया गया था। वादा खिलाफी होने के कारण 25 तारीख से हमारे संघ ने फिर से वादा खिलाफी के आंदोलन छेड़ा था। उसमें हमारी वार्ता शासन स्तर पर चल रही है लेकिन अभी तक लिखित नहीं दिया गया। तो हमारे संघ ने निर्णय लिया कि हम 2 तारीख से गांधी जयंती के दिन आमरण अनशन और कृत्रिम अनशन करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन की होगी। अगर हमारे वेतन भत्तों का ये केंद्र का जो काला कानून आया है अध्यादेश का, उसमें एपीएमसी मंडी टोटल समाप्त हो रही हैं। यार्ड के बाहर टैक्स है, यार्ड के अंदर टैक्स नहीं है, बाहर टैक्स नहीं है, जिससे हमारे वेतन भत्ते की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो गई है और व्यापारी पूरा मंडी से पलायन कर चुका है, जिससे हमारी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। इसी के उसमें आज हमने ज्ञापन देने के लिए आए कि हम 2 तारीख से आमरण अनशन और कृत्रिम अनशन पर बैठेंगे। हमारे साथ कोई घटना होती है या कोई किसी प्रकार से होता है, इसका जवाबदार शासन होगा। हाँ, नई इसमें कितने कर्मचारी आपके प्रभावित हो रहे हैं जिले? हमारे यहाँ जिले में 25 कर्मचारी हमारे यहाँ या पूरे प्रदेश लेवल पे आंदोलन चल रहा है। उसमें 10-15 हज़ार कर्मचारी हैं, 259 मंडी कर्मचारी हैं, आंचलिक कार्यालय हैं 13, 7 यांत्रिकी कार्यालय हैं संभाग के, वो सब टोटल हड़ताल में हैं 25 तारीख से। और ये सब
बंद हो रहा है। अब मध्य प्रदेश में चुनाव घोषित हो गए हैं, सरकार आप लोगों की नहीं सुन रही है, ऐसे में क्या इसका असर चुनावों में भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती इसका चुनाव बिल्कुल असर पड़ेगा और हम अपनी मांगे जब तक नहीं लेंगे तब तक हम हड़ताल में रहेंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश में होने वाले 28 सीटों के उपचुनाव में अनूपपुर विधानसभा में उन्हें सह समन्वयक नियुक्त किया गया है। श्री ज्ञान सिंह ने कहा कि अनूपपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। जनता गद्दार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। ज्ञान सिंह ने कहा कि मुझे जो जिम्मेवारी मिली है उसके लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, मध्य प्रदेश महामंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान का बहुत बहुत आभार है। ज्ञान सिंह ने कहा कि मैं सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मेहनत करूंगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी दुबे के द्वारा जानकारी दी गई है कि बुधवार देर शाम से गुरुवार शाम तक में 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रैपिड एंटीजन किट द्वारा 103 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल से 16, सिहावल में 2, अमिलिया में 2, बिठौली में 1, मझौली में 3, अमरपुर में 2, इस प्रकार से कुल 26 पॉजिटिव केस पाए गए हैं तथा रीवा मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब से रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। उन्होंने बताया कि उक्त सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। डॉक्टर दुबे ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 56 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 891 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 655 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 233 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित बेटी के साथ हुए गैंग रेप और उसकी बेरहमी से की गई हत्या का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। 1 अक्टूबर को सीधी शहर में उक्त घटना को लेकर अल्पसंख्यक विकास कमेटी के सचिव द्वारा एसडीएम गोपद बनास को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद अल्पसंख्यक विकास कमेटी के प्रदेश सचिव हारून मंसूरी ने सिटी हलचल को अपनी प्रतिक्रिया दी। कि आज हम लोगों ने राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें हाथरस की मनीषा वाल्मीकि के साथ जो दुर्दांत गैंग रेप हुआ है और पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती परिवारजनों को लाश न देकर उसके शव को आधी रात जला दिया है, जिससे स्पष्ट झलक रहा है कि सरकार उनको बचाने की मंशा में है, जबकि धार्मिक संस्कार के अंतर्गत भी उन्हें परिवारजन को सौंपा जाना चाहिए। प्राकृतिक तौर पर शव लेने के अधिकारी उसके माता पिता परिवारजन हैं, ना कि पुलिस है कि लावारिस जैसा समझकर लाश जला दी है। और दूसरे ही दिन अपने बलरामपुर में उत्तर प्रदेश में ही एक 22 वर्षीय छात्रा के साथ भी बड़ा दुर्दांत गैंग रेप हुआ और उसके पश्चात परिणामस्वरूप वो मर गई। आए दिन 8 वर्षीय बालिका के साथ भी दुराचार हुआ। ये तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर फैली हुई जो दुर्दांत दशाएं, दंगा, फसाद, आगजनी, लूट, हत्या, बलात्कार फैली है, पूरी सरकार चरमरा गई है। इस पर हम चाहते हैं कि वहाँ की शांति सुरक्षा के लिए कि जनता वहाँ सुखी रहे, आराम से रहे, उपद्रव न हो, आंतरिक कलह न हो, इसके लिए हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू किया जाए ताकि वहाँ जन सुरक्षा कायम हो सके। क्या नाम है आपका? मैं प्रदेश सचिव मोहम्मद हारून मंसूरी, एडवोकेट, अल्पसंख्यक विकास कमेटी की ओर से हूँ। और 1 अक्टूबर को सीधी शहर के संजय गांधी स्मृति कॉलेज के सामने एनएसयूआई द्वारा छात्रों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने सिटी हलचल को बताया कि हम लंबे समय से सीधी में लॉ की पढ़ाई फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर छात्रों की समस्याओं को उठा रहे और उन्हें पूरा करने की मांग कर रहे। यदि हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया
और छात्रों की समस्याएं नहीं सुलझाई गई तो हम आगे और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। मेरी पूर्व जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन इकाई जिला सीधी की जो पूर्व में ही मांगे रही हैं लगातार। पहला तो सबसे बड़ी मांग थी छात्रों के हित को लेकर के कि छात्र संघ का जो सबसे बड़ी मांग है कि विधि महाविद्यालय सीधी जिले में जल्द से जल्द पुनः प्रारंभ किया जाए, जिससे कि जो लॉ की पढ़ाई है छात्र हमारे कर सकें, जिसके लिए बाहर उनको दूसरे जिलों में भटकना पड़ता है, उसके लिए सीधी में ही पढ़ाई कर सकें। दूसरी सबसे बड़ी मांग थी कि जो संजय गांधी महाविद्यालय की ज़मीन है पीछे साइड, तो उसमें काफ़ी लोग अपना घर बना चुके हैं। कुछ शासकीय कर्मचारी जो संजय गांधी महाविद्यालय में इस समय हैं, पदस्थ हैं, वो अपने पदों का दुरुपयोग करके संजय गांधी महाविद्यालय की सरकारी ज़मीन में खुद का घर बना रखा है उन लोगों ने। कुछ लोगों को जो पूर्व कर्मचारी हैं वो लोग भी घर बना के रखे हैं जो मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं वहाँ पर। और तीसरी मांग हमारी है जो छात्रों का प्रवेश के लिए एडमिशन का पोर्टल फिर से चालू किया जाए और 25% सीटों का आवंटन बढ़ाया जाए। यदि अगर आज जो हम लोगों का प्रदर्शन था ये तो एक सामान्य से प्रदर्शन की शुरुआत है, अगर हमारी मांगों पर जल्द से जल्द निर्णय नहीं किया जाता है तो ये आंदोलन और बड़े और व्यापक रूप से किया जाएगा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कांग्रेस की उपचुनाव की तैयारी। कांग्रेस ने 28 सीटों के लिए तैयार किए 28 वचन। सरकार बनी तो कोरोना को राजकीय आपदा घोषित करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग। सिलावट और राजपूत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। बिना विधायक बने 21 अक्टूबर तक ही मंत्री पद पर रह सकते हैं। उज्जैन में मस्जिद में संचालित तो दुकान पर 50 से ज्यादा महिलाओं ने धावा बोला। छेड़खानी का आरोप लगाकर तोड़फोड़ की, सामान फेंका। और हाथरस में नाबालिग से गैंग रेप के बाद हत्या के विरोध में इंदौर में दिखा गुस्सा। मानव श्रृंखला बनाई, आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। यूपी के हाथरस गैंग रेप केस में मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से पुलिस का दावा दुष्कर्म तो हुआ ही नहीं। हाथरस जाते वक्त राहुल प्रियंका अरेस्ट। यूपी पुलिस ने राहुल की कॉलर पकड़ी। धक्का मुक्की में वे नीचे गिरे। गुस्से में बोले देश में सिर्फ मोदी पैदल चल सकता है। कश्मीर के नौगांव में पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया। सेना के 3 जवान सहित 5 हुए जख्मी। और एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी। 32 रुपए तक महंगा हुआ 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर। और अब पेश है प्रमुख हलचल। शिवराज सिंह चौहान अब नागरिकों को संविधान के खिलाफ काम करने की सीख देने पर उतर आए, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। अपनी मांगों को लेकर 2 अक्टूबर से जिले के कृषि उपज मंडी के अधिकारी कर्मचारी तुलावटी हम्माल व्यापारी करेंगे भूख हड़ताल और आमरण अनशन। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान को अनूपपुर उपचुनाव के लिए पार्टी से मिली बड़ी जिम्मेदारी। सीधी जिले में फिर मिले 26 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 56 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 233। और संजय गांधी स्मृति कॉलेज के सामने एनएसयूआई ने छात्रों की समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी वेबसाइट की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।